स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ रूपाली। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को पूजा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि माता भगवती की आराधना का श्रेष्ठ समय होता है। वह तन मन के निरोग रखने का सुअवसर भी होता है। जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय तीनों व्यवस्थाओं जिस शक्ति का अधीन संपादित होती हैं, वही भगवती आदि शक्ति है। देवी ने भगवान महादेव के कहने पर रक्त बीज, शुंभ निशुंभ, मधुकेटभ आदि दानवों का संहार किया था। मां पार्वती ने असंख्य रूप धारण किए, किंतु देवी के रूप में 9 रूपों को पूजा जाने लगा। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी मां के विशेष रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन अश्विन शुक्ला प्रतिपदा को घटना स्थापना के साथ ही दुर्गा के प्रथम रूप मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। आइए आपको बताते हैं मां शैलपुत्री की जन्म कथा क्या है। मां दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वत राज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब उनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण किया था, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी इस इच्छा उन्होंने भगवान शिव को भी बताई। भगवान शिव ने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से श्रेयस्कार नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से देवी सती का मन बहुत दुखी हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्याकुलता किसी प्रकार भी कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देखकर शिव जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। केवल उनकी माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। परिजनों के इस व्यवहार से देवी सती को बहुत कलेश पहुंचा। उन्होंने ये भी देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ आपत्तिजनक वचन भी कहे हैं। यह सब देखकर सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से सतपंथ हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन ना कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्काल वहीं योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपत के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। वज्रपत के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रोध हो अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्ण तरह विध्वंस करा दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हें नाम से बुलाया जाता है। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह शंकर जी से ही हुआ था। आइए अब जानते हैं कि मां शैलपुत्री के पूजा पाठ करने से क्या लाभ होता है। दरअसल मां शैलपुत्री देवी पार्वती का ही रूप है, जो सहज भाव से पूजन करने से शीघ्र और बेहद जल्द प्रसन्न हो जाती हैं और भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। मन विचलित होता है और आत्मबल में भी कमी हो तो मां शैलपुत्री की आराधना करने से लाभ जरूर मिलता है। अब अंत में जानते हैं मां शैलपुत्री का स्वतंत्र मंत्र क्या है। आइए मेरे साथ जाप कीजिए। कहिए, वंदे वचत लाभ्य चंद्रकत्र शेखरम वृक्षारुण शैलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएगा। नवरात्रि के अगले 9 दिनों तक मैं हर माँ की कहानी आपके सामने लेकर आऊंगी।